भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है और उसमें वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। यहाँ कुछ आचार्य और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वासनाओं से छुटकारा प्राप्त करने के कुछ सुझाव हैं। भक्ति योग। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया है। कर्म योग। अपने कर्मों को निःस्वार्थ भाव से करें और फल की आसक्ति से मुक्त हों। कर्मयोग अनुसार कर्म करना बंधन से मुक्ति दिलाता है। ज्ञान योग। आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए ज्ञान योग का अनुसरण करें। आत्मा अनित्य है और उसका अद्वितीय स्वरूप ब्रह्मा है। इसे समझने के माध्यम से वासनाएं घटित हो सकती हैं। सत्संग। सत्संग में समय बिताना वासनाओं को कमजोर करने में मदद कर सकता है। सत्संग में सत्य की चर्चा और आत्मिक विकास के लिए साधना करना उपयुक्त होता है। प्राणायाम और ध्यान। योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना वासनाओं को दबा सकता है। सेवा भाव। दूसरों की सेवा करने में लगे रहने से अहंकार और आसक्ति कम हो सकती है। यह वासनाओं को कमजोर करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। संयम। अपने इंद्रियों पर संयम रखना और इंद्रियों को विषयों से दूर रखने में सहायक हो सकता है। मनन। अपने मन को निग्रहित करने के लिए मनन का अभ्यास करें। मनन के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकता है और उन्हें सुधार सकता है। ये सभी उपाय व्यक्ति को वासनाओं से मुक्ति प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। हर किसी का मार्ग व्यक्तिगत होता है, इसलिए यह अच्छा होता है कि व्यक्ति अपने आत्मानुसंधान में समय व्यतीत करे और जो मार्ग उसके लिए सही लगे उस पर चले।